हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में जो हम लोग सिकंदराबाद डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। और यह एग्जाम 23 नवंबर 2025 को हुआ है। यह एग्जाम 23 नवंबर 2025 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फर्स्ट सेक्शन that was electrified over Indian Railways. Answer will be option A, बॉम्बे वीटी टू कुर्ला। कहता है भारतीय रेलवे पर सबसे पहली इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन कौन सी थी, तो वो बॉम्बे वीटी कुर्ला थी। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द प्लान्ड लेंथ ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 3300 किलोमीटर। कहता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्लान्ड लेंथ कितना था, तो वो 3300 था। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाउ मेनी टोटल जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 18। कहता है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं, तो 18 जोन है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया टू बी गिवन टू फैमिली ऑफ ए पर्सन इन केस ऑफ डेथ इन ट्रेन एक्सीडेंट। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 5 लाख रुपीज़। कहता है ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यक्ति के परिवार को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया राशि कितनी है, तो 5 लाख रुपए है। ए आपका राइट आंसर है, 5 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 55 है, what is the amount of ex gratia to be given person in simple injury in case of accident at manned level crossing। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 50,000 रुपीज़। कहता है अगर कोई सिंपल इंजरी होता है किसी एक्सीडेंट में और यह मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट के पास में होता है, तो इसमें जो एक्स ग्रेशिया जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपये है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, for inward traffic demurrage should be raised। आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिफोर डिलीवरी। कहता है इनवर्ड ट्रैफिक में डेमरेज कब लगाया जाना चाहिए, तो डेमरेज जो होता है डिलीवरी से पहले लगाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, ETRR इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटी। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। कहता है ETRR जो है इसमें से किस कमोडिटी के लिए अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इस सब में अप्लाई होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58 है, डेवलपमेंट सरचार्ज इज लेविड ऑन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, नॉर्मल टैरिफ रेट। कहता है डेवलपमेंट सरचार्ज किस पे लगाया जाता है, तो सामान्य टैरिफ दर पे लगाया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रोविजन ऑफ फुट ओवर ब्रिज इज इंक्लूडेड इन मिनिमम इसेंशियल एमेनिटीज फॉर कैटेगरीज ऑफ स्टेशन ऑन ब्रॉड गेज एज पर पॉलिसी गाइडलाइन इन वॉग्यू। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल कैटेगरी स्टेशन NSG1, NSG2, NSG3। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल कैटेगरी ऑफ स्टेशन। कहता है ब्रॉड गेज स्टेशनों के लिए नीति दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं में फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था किस श्रेणी के स्टेशनों में शामिल है, तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए NSG1 में भी है, NSG2 में भी है, NSG3 में भी है, इसलिए इसका आंसर डी होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अटास। आंसर विल बी ऑप्शन सी, अल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम। कहता है अटास का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन केस ऑफ अपील रिसीव्ड इन CPGRMS इट शुड बी फॉरवर्डेड टू ऑफिस ऑफ विच फॉर अप्रूवल। आंसर विल बी ऑप्शन बी, AGM। कहता है CPGRMS में अपील प्राप्त होती है तो इसे मंजूरी के लिए किस कार्यालय को अग्रेसित किया जाना चाहिए, तो यह जो है AGM ऑफिस जाता है, एडिशनल जनरल मैनेजर ऑफिस जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंडियाज फर्स्ट अंत्योदय एक्सप्रेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। द एक्सप्रेस विल रन बिटवीन विच स्टेशन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, एर्नाकुलम टू हावड़ा। कहता है भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलवे मंत्री द्वारा शुरू की गई। यह एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच में चली थी, तो यह एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच में चली थी। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन ऑफ पैसेंजर्स स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कन्फर्म्ड पैसेंजर्स ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन बी, तत्काल कोटा ओनली।
कहता है ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन ऑफ पैसेंजर योजना केवल किन यात्रियों के लिए लागू है? तो देखिए इसके जो आंसर होंगे ऑप्शन बी होंगे, बोथ जनरल एंड तत्काल कोटा। ये देखिए ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन जो होता है, कंफर्म टिकट जो होते हैं सामान्य और तत्काल कोटा दोनों में ये लागू होता है, इसलिए बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस लाइव स्टॉक शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रेलवे परमिसेस विद इन हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर अराइवल एट द डेस्टिनेशन, failing which they may be disposed of in accordance with the approval of section 84 of Railways Act 1989. Your answer will be option B, 24 hours। कहता है किसी भी परिस्थिति में जो लाइव स्टॉक्स होते हैं जब वो अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंच जाते हैं तो 24 आवर्स के अंदर में जो है आपको वहां से रेलवे परमिशन से हटा लेना अनिवार्य होता है। यह सेक्शन 84 जो है यह अधिकार देता है। तो आपका बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 65 है, अनबुक्ड लगेज इन एक्सेस ऑफ द फ्री अलाउंसेस विल बी चार्ज्ड। आंसर विल बी ऑप्शन ए 6 times the scale L subject to a minimum of ₹50। कहता है कि मुक्त भत्ता फ्री अलाउंस से अधिक बिना बुक किए गए लगेज शुल्क कितनी दर लिया जाएगा? तो यह एल स्केल का 6 गुना लिया जाता है या कम से कम 50 रुपये, दोनों में से जो होगा वो लिया जाएगा। ठीक है ना। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, डुप्लीकेट तत्काल टिकट कैन बी इशूड इन एक्सेप्शनल केसेस ऑन पेमेंट ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन ए फुल फेयर इंक्लूडिंग तत्काल चार्जेज। कहता है डुप्लीकेट तत्काल टिकट भी इशू किए जा सकते हैं तो कुछ एक्सेप्शनल केस में। तो उस केस में क्या होता है कि फुल फेयर इंक्लूड रहता है, तत्काल चार्ज भी जोड़ के सब जोड़ के जो है लिए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, नॉट मोर देन हाउ मेनी वैगन्स कैन बी लोडेड विथ मोर देन 2 कमोडिटीज अंडर फ्रेट फॉरवर्डर इंसेंटिव स्कीम। आंसर विल बी ऑप्शन ए 10। कहता है नॉट मोर देन 10 वैगन्स कैन बी लोडेड विथ मोर देन 2 कमोडिटीज अंडर फ्रेट फॉरवर्डर इंसेंटिव स्कीम। फ्रेट फॉरवर्डर इंसेंटिव योजना के अंतर्गत 2 से अधिक वस्तुओं के साथ अधिकतम जो वैगन लोड किए जाते हैं वो 10 किए जाते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच एन एम्प्लॉय मस्ट वर्क अंडर ए सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर एन अपार टू बी जनरेटेड। आंसर विल बी ऑप्शन सी 90 डेज। कहता है किसी कर्मचारी को अपार तैयार होने के लिए एक सुपरवाइजर या नियंत्रक अधिकारी के अधीन न्यूनतम कितने समय तक काम करना आवश्यक है? तो 90 दिन तक काम करना आवश्यक है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आंसर विल बी ऑप्शन बी जुपिटर। देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, जुपिटर है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एक्सेस फेयर टिकट। आंसर विल बी ऑप्शन सी वाइट। देखिए ईएफटी जो होते हैं, एक्सेस जो फेयर टिकट होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए पैसेंजर विदाउट ए प्लेटफॉर्म टिकट ऑन प्लेटफॉर्म इज चार्ज्ड। आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 147। कहता है प्लेटफॉर्म पर बिना प्लेटफॉर्म टिकट वाले यात्री पर किस धारा के तहत शुल्क लगाया जाता है? तो धारा 147 द्वारा सेक्शन 147 द्वारा लगाया जाएगा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसेशन फॉर कैंसर पेशेंट इन थर्ड एसी इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 100%। कहता है थर्ड एसी में कैंसर रोगियों के लिए रियायत कितनी है? तो 100% है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन रेलवेज। आंसर विल बी ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। कहता रेलवे संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ओ नहीं, हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन रेलवेज। आंसर विल बी ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। कहता रेलवे संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 है, फ्रीडम फाइटर्स गेट कंसेशन इन। आंसर विल बी ऑप्शन बी स्लीपर क्लास, 1 AC, 2nd AC, 3rd AC, CC। कहता है फ्रीडम जो फाइटर्स होते हैं, स्वतंत्रता जो सेनानी होते हैं, उनको स्लीपर क्लास हो, 1st AC, 2nd AC, 3rd AC और CC में जो है कंसेशन दिए जाते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है द कंसेशन फॉर एन एस्कॉर्ट विद ए ब्लाइंड पैसेंजर इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 75%। कहता है ब्लाइंड के साथ कोई एस्कॉर्ट जाता है तो उसको 75% का कंसेशन मिलता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 76 है YTS के फुल फॉर्म इज, ये आंसर विल बी ऑप्शन बी यात्री टिकट सुविधा केंद्र। YTS के का पूरा नाम होता है यात्री टिकट सुविधा केंद्र, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है तत्काल टिकट बुकिंग स्टार्ट एट, आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 AM फॉर AC 11 AM फॉर नॉन AC। तत्काल टिकट बुकिंग जो है AC के लिए सुबह 10 बजे, नॉन AC के लिए सुबह 11 बजे होता है, इसीलिए आपका आंसर बी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है द चार्ट प्रिपरेशन फॉर ए मॉर्निंग ट्रेन जनरली हैपेंस, आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 आवर बिफोर डिपार्चर। नहीं, अब ये चार्ट जो है ना, चार्ट प्रिपरेशन फॉर ए मॉर्निंग ट्रेन जनरली हैपेंस, तो कहता है 1 आवर बिफोर डिपार्चर, गाड़ी खुलने से 1 घंटा पहले होता है, ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर। लेकिन अब क्या है कि चार्टिंग के भी नियम आ गए हैं कि आपको पहला इसमें दो चार्ट बनता है। फर्स्ट चार्ट आपको 8 घंटे पहले बनता है, सेकंड चार्ट जो है उसके बाद बनता है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा चार्टिंग के भी रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं चार्ट वगैरह बनने के। तो कहता है सुबह चलने वाली ट्रेन के लिए चार्ट तैयार आमतौर पर कब होती है, तो पिछली रात प्रस्थान से 1 घंटे पहले, प्रस्थान से 4 घंटे पहले, तो प्रस्थान से 1 घंटे पहले जो ऑप्शन दिए मान सकते हैं, लेकिन ये अभी चेंज हो गए हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है विच इज़ द प्राइमरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिंग पैसेंजर ग्रीवेंस इन इंडियन रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन बी रेल मदद। कहता है भारतीय रेल में यात्री शिकायत दर्ज करने का प्राथमिक ऑनलाइन मंच कौन सा है, तो रेल मदद है, इसके द्वारा आप कंप्लेन वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है एज पर कैटरिंग पॉलिसी 2017 IRCTC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन सी कैटरिंग सर्विसेज एंड टू एंड। कहता है कैटरिंग नीति 2017 के अनुसार IRCTC किसके लिए जिम्मेदार है, तो कहता है संपूर्ण एंड टू एंड कैटरिंग सेवाओं के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है रेलवे स्टैटिक कैटरिंग यूनिट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, आंसर विल बी ऑप्शन डी पैंट्री कार्स। कहता है रेलवे की एस्थेटिक कैटरिंग इकाइयों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार आउटलेट, फूड प्लाजा, ये सब के सब रहते हैं, पैंट्री कार्स नहीं है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS वाज लॉन्च्ड इन, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2022। कहता है अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 2022 में आई है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोर कंपोनेंट ऑफ अमृत स्टेशन डेवलपमेंट, एज पर योर ऑप्शन, आंसर विल बी ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म लेंथ इंक्रीज। कहता है निम्न में से कौन सा अमृत स्टेशन विकास का मुख्य घटक नहीं है, देखिए रूफ प्लाजा है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है, भवन सुधार है, लेकिन प्लेटफॉर्म लंबाई में वृद्धि ये नहीं है, इसलिए इसका सी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है GRP वर्क्स अंडर विच अथॉरिटी, आंसर विल बी ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट। देखिए GRP जो होते हैं गवर्नमेंट जो रेलवे पुलिस होते हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कार्य करते हैं, राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है एक्सक्लूडेड कमिटीज अंडर STSR, आंसर विल बी ऑप्शन डी all of the above, all commodities which classification below class 100, iron ore all types, military traffic POL and RMC। कहता है एक्सक्लूडेड कमोडिटीज अंडर STS, कहता है STS के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं है, तो कहता है सभी वस्तुएं जिनका वर्गीकरण जिनका क्लास रेट 100 से कम है वो शामिल नहीं होगा, आयरन और सभी प्रकार के शामिल नहीं होते हैं, और सैन्य यातायात POL पेट्रोलियम ऑयल्स और RMC जो होते हैं ये सब के सब इसमें शामिल नहीं होते, इसलिए इसका आंसर डी होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 86 है पब्लिक कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वाटरिंग इन ट्रेन्स आर एड्रेस्ड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन सी मैकेनिकल डिपार्टमेंट। कहता है ट्रेनों में पानी से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों का निवारण कौन करता है, तो यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट करता है, यांत्रिक विभाग करता है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीजिंग ऑफ SLR इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 5 ईयर्स। कहता है SLR का जो पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो 5 साल का होता है, डी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 88 है पब्लिक ग्रीवेंस कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड वाया, आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ट्विटर हैंडल ऑफ रेलवेज, रिटन कंप्लेंट्स टू स्टेशन मैनेजर, हेल्पलाइन नंबर 139। कहता है सार्वजनिक शिकायतें किन माध्यमों से दर्ज की जा सकती है, तो रेलवे के ट्विटर हैंडल से कर सकते हैं, स्टेशन मैनेजर को लिखित शिकायत देकर कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है DRUCC मीटिंग आर हेडेड बाय द, आंसर विल बी ऑप्शन बी डिविजनल रेलवे मैनेजर। DRUCC के जो मीटिंग्स होते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर्स को हेड करते हैं, उनकी अध्यक्षता में होता है। आपका जो आंसर होगा बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है STBA कैन बी एंगेज्ड फॉर इशू ऑफ UTS टिकट एट, आंसर विल बी ऑप्शन सी NSG4, NSG5 एंड NSG6 स्टेशन। कहता है STBA जो होते हैं वह किस तरह के स्टेशनों पे होते हैं, तो NSG4, NSG5 और NSG6 कैटेगरी के स्टेशन पे होते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है JTBS कमीशन ऑन अनरिजर्व टिकट इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹2 पर पैसेंजर। अनारक्षित टिकट पर JTBS जो ₹2 पर पैसेंजर कमीशन लेते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन कोलेबोरेशन विथ, आंसर विल बी ऑप्शन ए पोस्टल डिपार्टमेंट। कहता है संयुक्त पार्सल उत्पाद किस विभाग और रेलवे के सहयोग से शुरू किया गया है, तो यह जो है डाक विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पिन्स द RTI एज ए फंडामेंटल राइट, आंसर विल बी ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1)(a। कहता है सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है, तो वह जो है अनुच्छेद 19(1) के ए पर आधारित है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है टाइम लिमिट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट कंसर्निंग लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 48 आवर्स। कहता है अगर जीवन मृत्यु से संबंधित कोई RTI अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की जो समय सीमा है वह 48 घंटे है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है द गार्ड्स फॉइल ऑफ द पार्सल वे बिल इज यूज्ड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी ट्रेन टैली वेरिफिकेशन। कहता है पार्सल वे बिल गार्ड की जो फाइल होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ट्रेन टैली सत्यापन के लिए किया जाता है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज रेलवेज में होल्ड अनडिलीवर्ड पार्सल बिफोर ऑक्शन इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 90 डेज। कहता है नीलामी से पहले रेलवे अनडिलीवर्ड पार्सल अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो वो 90 दिनों तक रख सकती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है PCET स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन सी पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन। PCET का पूरा नाम होता है पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हाट डू यू मीन बाय लीन सीजन पीरियड, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 जुलाई टू 30 सितंबर। कहता है लीन सीजन पीरियड से क्या अभिप्राय है, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर के जो समय होते हैं वो लीन सीजन पीरियड होते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है अंडर विच सर्कमस्टांसेस इज द फैसिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ए टिकट ऑथोराइज्ड इंडोर्स्ड टू ए STBA स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी only when authorized or endorsed by the concerned station master ASM beforehand। कहता है किस परिस्थितियों में STBA स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट को टिकट रद्द करने की अनुमति प्रदान दिया जाता है, प्रमाणन दिया जाता है, तो कहता है कि जब केवल तब जब संबंधित स्टेशन मास्टर द्वारा पूर्व में अधिकृत या प्रमाणित किया गया हो, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है द हाइएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज, आंसर विल बी ऑप्शन है घूम। कहता है घूम भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन है, तो घूम है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड, आंसर विल बी ऑप्शन बी 1963। कहता है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1963 में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, आंसर विल बी ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ए इज योर राइट आंसर। कहता है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है विच स्टेट और रीजन फॉल्स अंडर रीजन ए,
एज पर योर अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट। कहता है क्षेत्र ए में कौन से राज्य या क्षेत्र शामिल होते हैं, तो हिंदी भाषी राज्य जो है इसमें शामिल होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, ऑन विच डेट वाज हिंदी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। कहता है कि हिंदी को राजभाषा किस तिथि को घोषित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, हिंदी ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 कैटेगरी। कहता है सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली हिंदी प्रशिक्षण कितनी श्रेणियों में विभाजित है, तो देखिए कहीं 3 देते कहीं 4 देते हैं। 3 प्रवीण प्रज्ञा प्रबोध, कहीं कहीं प्राण घाट भी देता है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ जो है 3 भी आप कर सकते हैं सर, 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राणघात भी ऐड किया गया, लेकिन मेरे विचार से 3 ही अभी लेके चलिए, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच आर्टिकल अलाउज द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस बियॉन्ड 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए आर्टिकल 343। कहता है संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद भी आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है, तो अनुच्छेद 343 द्वारा दी गई है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिंदी टीचिंग स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रकृति। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना नहीं, तो कि प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा है, प्रकृति नहीं है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, द डेवलपमेंट ऑफ राजभाषा हिंदी इज टू बी कैरिड आउट इन विच स्क्रिप्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी देवनागरी। राजभाषा हिंदी का विकास किस लिपि में किया जाना है, तो देवनागरी लिपि में किया जाना है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, आंसर विल बी ऑप्शन ए बीजी खेर। कहते हैं प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, हु इज ऑथोराइज्ड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस एवरी ईयर, आंसर विल बी ऑप्शन सी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कहता है सरकारी कार्यालयों में हिंदी की प्रगति की प्रतिवर्ष समीक्षा करने के लिए किसे अधिकृत किया गया है, यह राजभाषा पर संसदीय समिति है, सी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये सिकंदराबाद डिवीजन में हुए CCTS के ये सेकंड पार्ट वीडियोज हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।